सोचिए एक ऐसी रात के बारे में जो 1000 महीनों से बेहतर हो। जी हाँ, एक पूरी जिंदगी से भी ज्यादा। आज हम बात कर रहे हैं लैलतुल कदर की और उसके गहरे राजों की। चलिए एक वाक़ये से शुरू करते हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि 30 से भी ज़्यादा फरिश्ते सिर्फ एक शख्स की एक छोटी सी हम्दो सना लिखने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी तारीफ के लिए। अब ज़रा सोचिए, वो तो सिर्फ 30 फरिश्ते थे। तसव्वुर करें जब अरबों, जी हाँ अरबों फरिश्ते सिर्फ एक ही रात में ज़मीन पर उतर आते हैं। यही है लैलतुल क़दर का मंजर। आसमान से ज़मीन तक कोई जगह खाली नहीं बचती। और ये सब क्यों? इस ख़ास रात की इबादत को रिकॉर्ड करने के लिए। और यही कुरान का वो बुनियादी सवाल सामने आता है, और तुम्हें क्या खबर कि शब कद्र क्या है? ये एक ऐसा इलाही राज है जिसे समझने के लिए वही की ज़रूरत है। सोचने की बात है, अगर अल्लाह ताला खुद उसके बारे में ना बताते तो हम उसकी अजमत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। तो चल इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये लैलतुल कदर यानी तकदीर की रात है क्या चीज़? देखें, लैलतुल कदर का सबसे पहला और बुनियादी मतलब है तकदीर की रात। ये वो ख़ास रात है जब अल्लाह आने वाले पूरे साल के लिए रिज़्क़, किस्मत, ज़िंदगी, मौत, हर मखलूक के हर मामले का फ़ैसला फरमाता है और फिर फरिश्तों को इन अहकामात से आगाह किया जाता है। लेकिन ये लफ्ज़ कद्र है ना, इसके माने बहुत गहरे हैं। उसके एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग पहलू हैं। पहला, जैसा हमने देखा, तकदीर यानी साल भर के फैसले। दूसरा है बुलंद मर्तबा यानी एक बहुत ही अजीम शान इज़्ज़त वाली रात। तीसरा है इज़्ज़त बख्शना, मतलब इस रात इबादत करने वाले का मर्तबा अल्लाह के नज़दीक बुलंद हो जाता है। और चौथा, बेपनाह कद्र कीमत। इसका मतलब ये कि इस रात की इबादत की वैल्यू, उसका सवाब लामिसाल है। तो सवाल ये है कि इस रात को इतनी इज्जत, इतना मर्तबा मिला क्यों? इसका असल ताल्लुक कुरान से है। ज़रा इस तरतीब को देखें। सबसे अजीम ज़ात अल्लाह ने सबसे बुलंद मर्तबे वाले फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए सबसे मुअज़्ज़ज़ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे अजीम किताब अल कुरान सबसे मोहतरम महीने रमज़ान में इसी रात नाजिल फरमाई। यही है इस रात की अज़मत का सरचश्मा। अब आते हैं इस रात की अज़मत के एक और पहलू की तरफ, और वो है इसमें इबादत का नाकाबिले यकीन अज्र सवाब। चलें देखते हैं कि ये एक पूरी ज़िंदगी से बेहतर आखिर कैसे है। कुरान वाज़े तौर पर कहता है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1000 महीने कितने होते हैं? ये बनते हैं 83 साल से भी ज़्यादा। सिर्फ एक रात की इबादत का सवाब 83 साल की मुसलसल इबादत से भी ऊपर। सुभान अल्लाह। ज़रा इस मवाज़ने को देखें, बिल्कुल नाकाबिल यकीन है। एक तरफ सिर्फ एक रात की इबादत और दूसरी तरफ एक पूरी ज़िंदगी के बराबर, बल्कि इससे भी ज़्यादा का इनाम। ये अल्लाह की रहमत की इंतहा नहीं तो और क्या है? लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर मुमकिन कैसे है? इसका जवाब बरकत के तसव्वुर में छुपा है। बरकत का मतलब क्या है? किसी छोटी चीज़ में खैर और कदर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो इस एक बाबरकत रात में अल्लाह ने एक पूरी ज़िंदगी की रातों की कदर कीमत समा दी है। और इस मौके को गंवाने की संगीनी, इसका अंदाज़ा इस हदीस से लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस रात से महरूम रह गया वो हर भलाई से महरूम रह गया, और इससे कोई महरूम नहीं रहता सिवाय उसके जो वाकई बदकिस्मत हो। मतलब ये कि इस रहमत से दूर रहने के लिए इंसान को खुद उससे मुंह मोड़ना पड़ता है। अल्लाह हम सबको बचाए। तो अगर ये रात इतनी अहम है तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि इसको ढूंढा कैसे जाए। चले अब इस पर बात करते हैं कि ये छुपी हुई रात आखिर आती कब है। देखें, लैलतुल कदर रमज़ान के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 रातों में आती है, और ख़ास तौर पर जो ताक रातें हैं यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात, उनमें इसके होने का इम्कान सबसे ज़्यादा होता है। अब इसकी सही तारीख क्या है, इस पर उलमा की अलग अलग आरा हैं। कुछ कहते हैं कि ये हर साल बदलती रहती है ताकि लोग हर रात मेहनत करें।
کچھ روایات 23ویں رات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس واقعے کی بنیاد پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور مٹی میں سجدہ کرنے کا خواب دیکھا تھا، جبکہ 27ویں رات کے بارے میں بھی ایک بہت مضبوط رائے ہے اور بہت سے صحابہ تو اس پر قسم کھایا کرتے تھے۔ تو سوال پھر وہی، اس رات کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، حکمت یہی ہے کہ لوگ صرف ایک رات پر انحصار نہ کریں، بلکہ پوری 10 راتوں میں خلوص دل سے کوشش کریں۔ یہ ہمیں مستقل مزاجی سکھاتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم اس رات کی اہمیت اور اس کے وقت کے بارے میں جان چکے ہیں، تو سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ چلیں اب کچھ عملی طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان راتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، جیسے بحث مباحثہ، وقت ضائع کرنا، شاپنگ، گناہ، ان سب سے دور رہنا ہے۔ اور کرنے کے کام کیا ہیں؟ رات کو زندہ رکھیں، یعنی عبادت سے۔ اپنی عبادات کو بدلتے رہیں، صدقہ دیں، دل سے دعا کریں، اور ہاں، فرشتوں سے دوستی کریں۔ مقصد بس یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے۔ تو اس رات کو پانے کے لیے کچھ بنیادی اقدامات ہیں۔ نمبر 1، ان گناہوں سے بچیں جو اس کی برکت سے محروم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، امام کے ساتھ نماز مکمل کریں۔ پھر قرآن کی تلاوت، دل سے دعا اور صدقہ و خیرات۔ اور اس رات کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس رات کیا دعا مانگی جائے، تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو بس مجھے معاف فرما دے۔ اس سے بہتر دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آخر میں بس یہ ایک سوال سوچنے کے لیے، اگر واقعی ایک رات کسی کے پورے سال کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس کو ازسر نو لکھ سکتی ہے، تو پھر اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے؟